नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 11 के बारे में, कला सामयिक शिक्षा यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में। तो ये पेपर हमारा जो है वो 2 घंटे का रहेगा और बहुत ही छोटा पेपर है। आपको इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के। आपके यहाँ पे जो है मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कला से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और कला का यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि कला को इंग्लिश में आर्ट बोलते हैं, जो कि लैटिन वर्ड से आया है। और कला जो है वो हिंदी में कल धातु से आया है, जो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सुंदर या कोमल। प्राचीन काल में कला को हम जो है वो शिल्प कहते थे और शिल्प बनाने वाले को यानी कि कलाकार को हम शिल्पी कहते थे। तो अगर हम बात करें कि विभिन्न इसमें जो है वो क्या मत है लोगों का, तो यहाँ पे प्लूटो जो कहते हैं कला जो है वो सत्य की अनुकृति है। और अगर टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यानी कि अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, कला के माध्यम से एक सुंदर प्रस्तुति प्रदान करता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कला शिक्षा की अवधारणा। यहाँ पे कला शिक्षा और इसके पहले क्वेश्चन में हम बस कला की बात की थी। ठीक है, तो कला शिक्षा जो है वो जैसा कि अब दिख रहा है 2 शब्द से मिलकर बना है, कला और शिक्षा। तो हम कह सकते हैं कला शिक्षा का अर्थ है बालक या व्यक्ति के अंदर जो उसकी भावना है, उसकी योग्यता है, उसको बाहर लाना, ताकि वह स्वयं भी आनंद को और सौंदर्य को जान सके कला की, और आनंद का बोध कर सके और आनंद प्रदान कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कला शिक्षा का यही अर्थ है। और बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला सामयिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्यों, हमें यहाँ बताना है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो मानसिक क्रियाओं के विकास को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जिसमें कल्पना करना, स्मरण शक्ति का विकास, विचार, ये सब जो है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो कला सामयिक शिक्षा से कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है, तो कला सामयिक शिक्षा से बच्चा जो है उसमें कला के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है, जिसमें वो विभिन्न कार्य करता है और अपनी कल्पना शक्ति का विकास करता है, क्योंकि उसमें बच्चे हर चीज़ जोड़ तोड़ कर सीखते हैं। एक स्वतंत्र उन्हें वातावरण मिलता है जिसमें बच्चे खुला दिमाग से हर कार्य करते हैं एक साथ मिल करके। ठीक है, और हर चीज़ को जोड़ तोड़ कर देखते हैं, मतलब पढ़ाई की तरह वो नियमों में नहीं बंधे होते। तो कला उन्हें एक स्वतंत्र वातावरण प्रदान करती है, जिसके कारण उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, उनकी कल्पना करने की शक्ति, स्मरण शक्ति आदि बढ़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कला सामयिक शिक्षा क्या है। यहाँ पे कला शिक्षा और कला सामयिक शिक्षा में अंतर है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा जो है वो कला सामयिक शिक्षा कहलाती है जिसमें कला निहित हो। कहने का अर्थ है कला सामयिक शिक्षा सीखने सिखाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कला के माध्यम से विषयों को पढ़ाते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की कुछ कहानी पढ़ा रहे हैं तो उसे हम ड्रामा के थ्रू पढ़ाएंगे, जो एक दृश्य कला या फिर प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है। ऐसे ही हम सभी विषयों को जब कला से जोड़कर पढ़ाएंगे तो कला सामयिक शिक्षा जो है वो कहलाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक कक्षाओं में कला का उपयोग करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो प्रारंभिक कक्षाओं कहने का अर्थ है यहाँ पे 1 to 5। तो आप क्या क्या करेंगे वहाँ पे, तो हम मान लीजिए बच्चों को अगर काउंटिंग सिखाएंगे या फिर जो भी चीज़ें सिखाएंगे उसे हम कला उसमें जोड़ कर सिखाएंगे। ठीक है, बच्चों को जैसे कहानी को अगर पढ़ाएंगे तो हम ड्रामा के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ अगर पोयम पढ़ा रहे हैं तो उसे हम गा कर बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके द्वारा हम गवाएंगे। बच्चों को हम वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हम क्राफ्ट में उन्हें सिखा सकते हैं जो उनके विषय से संबंधित है। ठीक है, आदि कई सारे माध्यम द्वारा बच्चों को कला का उपयोग हम उन्हें बता सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों को सीखने सिखाने प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रदर्शन कला कहने का अर्थ है जिसे हम बच्चों को प्रदर्शित करके दिखाएं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बच्चों को अगर हम बता रहे हैं कि कैसे खेती होती है या फिर कैसे पौधे उगते हैं, तो अगर हम एक पौधा उन्हें लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है वो उन्हें अनुभव करा सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव करके बच्चे इसमें सीख सकते हैं, और ऐसे हम प्रदर्शन कला के माध्यम से उन्हें हर कुछ भी चीज़ें सिखा सकते हैं और उन्हें उनसे बता सकते हैं कि कैसे चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दृश्य कला से आप क्या समझते हैं और शिक्षा में दृश्य कला क्यों आवश्यक है। तो दृश्य कला कहने का अर्थ है वह कला जिसमें हम चीज़ें जो है वो देख पाते हैं या जिनकी मूर्त अभिव्यक्ति हम कर पाते हैं। ठीक है, ये 2 बिंब या 3 बिंबें होती हैं। जैसे 2 बिंब में हम चित्रकला कह सकते हैं, चित्र हम देखते हैं और उससे तब समझते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है। ठीक है, और मूर्ति कला जो है वही 3 बिंब में आ जाता है। तो अब हम देखते हैं तो शैक्षणिक उपयोग क्या है। तो दृश्य कला का शैक्षणिक उपयोग ये है कि ये हाई लर्निंग लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता है। रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है एक। ठीक है, बच्चे इससे आकर्षित होते हैं। प्रयोग प्रदर्शन में महत्व है इसका। हस्त कौशल का विकास होता है। बच्चे अगर ये चीज़ें करके देखते हैं, चीज़ें देखकर, जैसे चित्र देखकर वो प्रेरित होते हैं और उसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे उनका हस्त कौशल का विकास होता है।
ठीक है। संज्ञानात्मक विकास होता है, प्रभावी प्रस्तुति होती है। अगर मान लीजिए बच्चे कुछ लिख रहे हैं या फिर हम ही बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर हम उन्हें ड्राइंग करके दिखाते हैं तो एक प्रभावी प्रस्तुति होती है जो बच्चों को आकर्षित करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण होता है, इसके द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण भी होता है, क्योंकि बच्चे अगर मान लीजिए वेस्ट से कुछ क्राफ्ट बना रहे हैं, जैसे कि डस्टर बना रहे हैं या फिर चॉक बॉक्स बना रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें बना रहे हैं, तो वो जो है उससे शिक्षण अधिगम में भी उस सामग्री का उपयोग हम कर सकते हैं। आदि कई इसके शैक्षणिक उपयोग हैं। अब हम बात करें दृश्य कला के विविध प्रकारों के बारे में बताना और उदाहरण बताना है। तो दृश्य कला के ऐसे 4 प्रमुख प्रकार हैं। एक है मूर्ति कला, चित्रकला, वस्तुकला और नृत्य कला, ठीक है। मूर्ति कला जो है वो 3 बिंब है। जो हम मूर्तियाँ देखते हैं मिट्टी की या फिर पत्थर की, वो मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। चित्रकला जो हम चित्र बना हुआ देखते हैं जो 2 बिंबीय है, ठीक है। रंगों के इस्तेमाल से स्केचिंग जिसे कह सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग, बहुत सारे इसके प्रकार है इसके अंतर भी। और वस्तुकला हो गई जो हम इमारतें देख रहे हैं, जिसे हम आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है। भवन का निर्माण वगैरह वस्तुकला के अंतर्गत आती है। और नृत्य कला जो है वो नृत्य यानी कि डांस के अंतर्गत आती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग हमारे देश में अलग अलग लोक नृत्य भी हैं, अलग अलग उसके प्रकार विद्यमान हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चों में कला विकास के क्रम की मुख्य अवस्थाओं के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो ये मतलब कहने का अर्थ है बच्चे का जब विकास होता है तो उसके जीवन में कला का विकास कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। तो मेन यहाँ पे 2 ही अवस्था के बारे में बताना है। ऐसे इसकी 4-5 अवस्थाएँ होती हैं, तो मैं इसकी 4 अवस्थाएँ आपको बता देती हूँ। पहली होती है घसीट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रिबल, जो 2 से 4 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलती है, जिसमें बच्चे केवल बुकड़ते हैं, ठीक है। जैसा आपने अपने आसपास में देखा होगा, सोसाइटी में देखा होगा, बच्चे जो है वो पेंसिल लेके बुकड़ते रहते हैं कहीं भी दीवालों पे या फिर कॉपी पेन कर उसे मिल जाए तो, ठीक है। फिर दूसरी अवस्था होती है प्री स्कीमेटिक अवस्था। इस अवस्था में जो है वो बच्चा जो है वो अपनी पूर्व योजना, मतलब कि उसमें वो कलर का यूज़ करना स्टार्ट करता है। वो बुकड़ता ही है और उसमें कुछ रेखाएँ जो वो सीधी होने लगती हैं धीरे धीरे। ये जो विकास है वो बेसिकली 4 से 6 ईयर्स के बच्चों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्कीमेटिक अवस्था, यानी कि स्कीमेटिक स्टेज, जो कि हमारा तीसरा स्टेज है। इसमें बच्चा 7 से 8 वर्ष का होता है और वो जो है धीरे धीरे शेप्स बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो गोल बनाने की कोशिश करेगा, चरखूट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। रेक्टेंगल बनाएगा वगैरह वगैरह, वो बनाना स्टार्ट कर देता है और उससे संबंधित कुछ ड्राइंग बनाने लगता है। लेकिन वो सारी जो ड्राइंग होती है वो उसकी इरेगुलर होती है, ठीक है। उसका सही करेक्ट प्लेस उसके नहीं पता होता। नेक्स्ट अवस्था हमारी है ड्राइंग रियलिज्म, जिसे हम हिंदी में यथार्थवाद कहते हैं। ये बच्चा जो इसमें जो बच्चा का वो एज होता है वो 9 से 11 वर्ष का होता है और इसमें बच्चा जो है वो कलर का प्रॉपर यूज़ करने लगता है, ठीक है। मतलब उसकी जब वो ड्राइंग के अंदर कलर भरना स्टार्ट करता है तो उसकी कलर्स बाहर नहीं जाती और कहाँ पे कौन सा कलर का यूज़ करना है वो सीख जाता है, ठीक है। सारे कलर को एक साथ मिक्स करके नहीं यूज़ करता, ठीक है। एक पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए एक ही कलर यूज़ करता है और एक प्रॉपर मैनर में और एक अच्छे प्लेस पे मतलब ड्राइंग बनाना वो स्टार्ट कर देता है, हम कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदर्शन कला की आवश्यकता प्रारंभिक कक्षाओं में क्यों है, यानी कि प्रदर्शन कला जो है उसकी आवश्यकता जो है 1 to 5th क्लास में क्यों इसकी ज़रूरत है, उसके हमें यहाँ पे आवश्यकता उसकी क्या है वो बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो कुछ भी देख कर जल्दी सीखते हैं, ठीक है। और वो अगर कार्य करके कोई भी चीज़ सीखेंगे पढ़ने की बजाय या सुनने की बजाय, तो वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा चीज़ें वो सीखते हैं, ज़्यादा चीज़ें वो ग्रहण कर पाते हैं। तो प्रदर्शन कला एक हमें माध्यम देता है बच्चों को करके सिखाने पर या फिर वो देख कर जिसका वो वास्तविक अनुभव करके जिससे सीख सके, विद्या अर्जन कर सकें। तो इसलिए प्रदर्शन कला प्रारंभिक कक्षाओं में आवश्यक है। बच्चों का जो पढ़ना लिखना है वो सुगम बनाता है, उनको समझने में आसानी प्रदान करता है और शिक्षा को भी समझाने में आसान सुविधा प्रदान करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय को बाल सुगम बनाने में कला शिक्षा की क्या भूमिका है। यहाँ पे बाल सुगम कहने का अर्थ है बाल केंद्रित, जो हम जानते हैं। तो हम विद्यालय को कैसे बाल केंद्रित बनाएंगे, कला के माध्यम से। तो कला ही वो माध्यम है जिसके कारण जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो हो सकती है, क्योंकि कला के माध्यम से हम बच्चों को रंग दिखाएंगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें करके दिखाएंगे जिससे बच्चे आकर्षित होते हैं और वही उन्हें पसंद होता है। किताब पढ़ने की बजाय या कुछ व्याख्यान सुनने की बजाय वो कर सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए कला ही वो माध्यम है जिसके द्वारा जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो हम विद्यमान कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो हम बच्चों को अलग अलग रंग के माध्यम से रंग की जानकारी देंगे, ठीक है, बजाय उन्हें पढ़ाने की बजाय, ठीक है। कोई भी कार्य ऐसा हो फल वगैरह को फल वगैरह के बारे में उन्हें पढ़ाएंगे। तो क्योंकि प्रारंभिक कक्षाएं हम उन्हें बेसिक चीज़ें ही बताएंगे, तो यहाँ पे अगर हम उन्हें फल के बारे में बता रहे हैं तो हम उन्हें फल मतलब बताएंगे कि आपके घर में कौन कौन से फल पाए जाते हैं, वो हमें लाने के लिए कहेंगे या फिर हमें उन्हें ला कर दिखाएंगे कि इसका नाम क्या है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर अलग अलग मिट्टी की गोलियाँ बनाकर या फिर क्ले के माध्यम से खिलौने बना करके आदि बहुत ही कला के ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसका स्थापना कर सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रारंभिक कक्षाओं में यानी कि 1 to 6 में कला सामयिक शिक्षा की कौन कौन से प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। हम कैसे बच्चों को कला सामयिक के माध्यम से गणितीय शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली बच्चों को क्या सिखाते हैं 1-2 क्लास में। उन्हें गणित में हम या तो हम उन्हें वो 1-2-3 सिखाते हैं, ठीक है, टेबल सिखाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें एडिशन सिखाते हैं, जोड़ घटाव जिसे हम कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, डिवाइड वगैरह। यही उनका जो है बेसिक जो होता है सिंप्लीफिकेशन, वो हम उन्हें सिखाते हैं। फैक्टराइजेशन रहता है, वो सब हम उन्हें सिखाते हैं। तो अब इसका हम उन्हें अगर हम उन्हें डेली लाइफ से यूजेस लेके दिखाएं कि हाँ हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो कैसे हम एक बात करते हैं, उसमें कैसे हम पैसे जोड़ कर दिखाते हैं वगैरह वगैरह, उसमें कला सामयिक की शिक्षाएं ही के अंतर्गत आता है। हम वहाँ पे एक मार्केट का मतलब एक फॉर्म क्लास में कर सकते हैं, जिसमें कुछ को हम खरीदार बना सकते हैं, कुछ को हम विक्रेता बना सकते हैं, और ऐसे हम वहाँ पे कला सामयिक की शिक्षा के माध्यम से हम गणित सिखा सकते हैं, मिट्टी की गोलियाँ बना करके। या फिर एक जो कॉमन सा हमने अपने चाइल्डहुड में देखा होगा कि वो मैच स्टिक्स जो होती हैं उसको हम चिपका कर और उसे जोड़ जोड़ कर हम बनाते थे, स्क्वायर शेप्स वगैरह भी हम सिखा सकते हैं आदि। तो हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो हमारा यहाँ पे 10 नंबर का रहने वाला है। और तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक क्या क्या हैं, इसके बारे में यहाँ बताना है और इन्हीं की किन्हीं 5 पर हमें यहाँ पे चर्चा करना है। तो कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम तकनीक में होते हैं, जैसे कि इसके 4 मेन हम ऐसे देखते हैं। तो मूल्यांकन यहाँ पे कहने का अर्थ है बच्चों की जांच हम कैसे करें कला शिक्षा में। तो इसमें देखिए पहला तो एक सीधा, अगर हम बच्चों को कुछ कार्य करते रहेंगे बच्चे, या फिर हम उन्हें कुछ कार्य करने को देंगे तो वो क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रत्यक्ष जो उसका है हम देखेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। दूसरा हो जाता है अप्रत्यक्ष, जिसमें हम बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं, या फिर ऐसा लंबा प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आप सर्वे करिए, या फिर हम उसे कुछ फाइल वर्क या फिर प्रोजेक्ट वर्क घर पे करने के लिए। तो वो अप्रत्यक्ष, जिसे हम देखते नहीं हैं उसे करते हुए, लेकिन हम उसका रिजल्ट जो निकला है वो देखते हैं। फिर एक होता है अनौपचारिक, तीसरा है। तो अनौपचारिक में हम बच्चों को कोई टास्क देते हैं करने के लिए, और उसके बीच में बातचीत करके वो क्या उससे सीख रहे हैं, उनकी क्या उसमें मनोदशा है, क्या उसे सीख रहे हैं आदि वगैरह के माध्यम से। फिर चौथा हो जाता है औपचारिक, जिसमें हम बच्चों को कोई कार्य दे देते हैं कि चलो अब मतलब कुछ ऐसा हमको करके दिखाओ, ठीक है, कोई टास्क, और वो बच्चे करते हैं तो उसे हम देखकर जो है उसका मूल्यांकन करेंगे। तो वही कला शिक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन की ये 4 जो है विभिन्न उपागम आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर हम बात करें अनौपचारिक और औपचारिक में, तो अनौपचारिक में बेसिकली जो टीचर है वो भी बच्चों के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, लेकिन औपचारिक में बच्चे का जो एक्टिविटी टीचर जो है वो टास्क दे देता है और उसे छोड़ के अलग हो जाता है कि तुम क्या मतलब इससे करते हो, उसका मतलब उसका जो है एबिलिटी वो देखता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 दिख रहे होंगे ऑप्शन, इसमें से आपको कोई 2 ही करना रहेगा, ठीक है, 5-5 नंबर का रहेगा। सबसे पहले हम कह देखते हैं शिक्षा में रंगमंच। तो यहाँ पे रंगमंच कहने का अर्थ है वही स्टेज हम कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है रंगमंच का डिफिनेशन, यहाँ पे आप वो बता सकते हैं। और शिक्षा में रंगमंच कहने का अर्थ है कि शिक्षा में कला सामयिक शिक्षा यानी कि शिक्षा में कला का जुड़ना, ठीक है, विभिन्न ऐसे क्रियाकलाप का जुड़ना जो बाल केंद्रित हो और शिक्षा को रुचिकर बनाते हों। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि शिक्षा में कला का जुड़ना यानी रंगमंच का जुड़ने से क्या होगा, शिक्षा जो है बाल केंद्रित बनेगी, आकर्षण बनेगी और पढ़ाने में सुविधा प्रदान करेगी आदि। अब हम देखते हैं बिहार लोक संगीत। तो यहाँ पे आपको बिहार के जो भी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि मगही वगैरह, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है डिटेल में कि जो भी इसकी जो आम बोलचाल है उसकी अपनी एक लोक संगीत है, ठीक है। और लोकगीत का जो है जो डिफिनेशन आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि हाँ, लोकगीत होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का उसकी जो बोली से जो उत्पन्न होती है गीतें, वो लोकगीत कहलाती हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेनली 4 भोजपुरी लोकगीत है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर मगही लोकगीत है, मैथिली लोकगीत है जो बेसिकली जो है मैथिली लोकगीत आपको राम भगवान से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलता है। और भोजपुरी तो आज भी आधुनिक अभी जो युग है उसमें भी ये काफ़ी प्रचलित में है, ठीक है, और बहुत पॉपुलर है। अब हम देखते हैं कोलाज क्या है। तो कोलाज पेपर, छोटे छोटे पेपर्स को जब हम मिलाकर जो ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स को जोड़कर, तो वो कोलाज कहलाता है। ये आपको गूगल पे भी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में या फिर अपने चाइल्डहुड में भी इसके बारे में जाना होगा। यहाँ कोलाज में बेसिकली वेस्ट पेपर्स को यूज़ करके और उसके टुकड़े टुकड़े को जोड़ कर एक ड्राइंग बनाया जाता है, वही कोलाज कहलाता है। तो आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।